है उन्होंने कैसी भाषा और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़कर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचा दिखाया। तो ये जो उनका रवैया है और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना। और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया। 224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात की। लेकिन सीईसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे। अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूँ इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के जिम्मेदार इसके लिए वो भी जिम्मेवारी है और आचरण का निष्पक्ष आकलन प्रत्येक भारतीय की अंतरात्मा या आने वाला समय ही कर पाएगा। आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये जरूरी है कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूँ जो उन्होंने कहा था, भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But bhakti in politics, bhakti or hero worship in a sure road to degradation and eventual dictatorship. ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं और आप देखे हैं, सुने हैं या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे जनता के सामने और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं
इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना कहते हुए मैं शांति के साथ आप सुनने से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया खरगे जी। आपके सवाल के पहले मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में संविधान का जिक्र किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी अपने सभी सार्वजनिक सभाओं में इस संविधान का जिक्र करते हैं और इस संविधान को भी दिखाते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वही किताब, वही पवित्र किताब जिसको सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने चुनाव प्रचार किया है, उसको दिखाएं। ये तो देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, लेकिन अमल में लाना हमारा काम है। अमल में वो नहीं ला रहे, इसीलिए हम इसको ठीक ढंग से अमल लाने के लिए इसकी बार बार हम दिखाकर लोगों से विनती कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन आज समाप्त हो रहा है, इसमें सभी लोगों से भी हमारी विनती है, एक संविधान बचाने का और दूसरा लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए काम करना होगा, वोट देना होगा। वो वोट का अपील भी मैं आपके माध्यम से करता हूँ। शुक्रिया खड़गे जी। हाँ, आपके सवाल संक्षिप्त में एक सवाल। संजीव। हाँ जी। खड़गे जी, आपने अभी कहा कि इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे जनादेश लोग आपकी तरफ दे रहे हैं, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा वंस द मैंडेट कम्स? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने के वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 1 और 2 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ, तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मौसमी। सर, अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रचार है। और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की। तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबराहट में है। ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। हाँ जी, सिद्धार्थ सर, आपने कहा कि
सर, आपने कहा कि आप इतने आश्वस्त हैं कि उनका प्लेन उड़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा अपना प्लेन उड़ाने का, तो आप सब लोग साथ बैठेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने को फैसला लेना था क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आप आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और जैसा कि जयराम जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का हक होगा, तो मतलब कांग्रेस से ही कोई प्रधानमंत्री होगा। और आपके लिए कितना टफ होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी आपके सहयोगी दल कह चुके हैं एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। देखो, मैं आज तक 53 साल में बहुत बार मेरे को ऑफर भी आए देवेगौड़ा के साथ। जब मैंने खुद राज्यसभा में, आप सुने होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था मेरे लिए जब गठबंधन की सरकार बनाने के वक्त, और 2-4 बार मुझे मिलने के बाद भी मैंने कभी, मैं दलित हूँ मुझे दो, या चीफ मिनिस्टरशिप हो, प्रधानमंत्री हो, या आईसीसी प्रेसिडेंट, मैंने ये सब कुछ जो है हमारे पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी जी की देन है मैं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बुला कर मुझे अपोजिशन लीडर भी बनाया, बुलाकर उन्होंने राज्यसभा टिकट भी दिया, और फिर यहाँ भी अपोजिशन लीडर बनवाए, आज एआईसीसी भी उन्होंने बनाया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय दिया जाता है वो उसी के तहत हम काम करेंगे। ना सिर्फ दलित हूँ इसीलिए मैं मांगने वाला भी नहीं हूँ, अब तक भी नहीं मांगा। Meditation there. You have also, Congress party has approached the election commission also. How do you, what is going to be, because there has been no response from election commission, do you think this is clear violation of MCC and there should be some action that should be taken by election commission at this point? No, that already these people have represented. He will answer for this. हमें कोई इतराज़ नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है।